सभी बच्चों को राम राम राधे राधे। आज हम एनसीईआरटी का 1.2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। उसमें ये देख लीजिए कि उसमें गिवन डाटा क्या है और आपको फाइंड आउट क्या करना है। फिर हम उसमें एक रिलेशन देखेंगे, फिर आपका न्यूमेरिकल सॉल्व भी हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व ना होने का रीज़न ये भी होता है बेटा कि हम उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते। ठीक है, सिर्फ पढ़ लिया, अच्छे से समझा नहीं। तो न्यूमेरिकल को समझना बहुत अच्छे से ज़रूरी होता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं कि क्या दे रखा है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स है, क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ऑन ए स्मॉल स्फीयर। कितना चार्ज दिया है उसके ऊपर? 0.4 माइक्रोकूलम। और एक स्मॉल स्फीयर है जिस पे चार्ज कितना है? माइनस का 0.8 माइक्रोकूलम है। और फोर्स लग रहा है कितना? 0.2 न्यूटन। फाइंड आउट क्या करना है? एक डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है दोनों के बीच में, और हमें फोर्स निकालना है ड्यू टू फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट के कारण। क्लियर? तो आप सभी किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले आप उसका क्या लिख लें? डाटा लिख लो। ठीक है, कि गिवन क्या क्या है। तो हमें एक तो Q1 चार्ज दिया गया है न्यूमेरिकल में, जो कितना है? 0.4 माइक्रो है। माइक्रो में आपको बहुत अच्छे से पता है 10⁻⁻6 होता है। इसी तरीके से Q2 लिख लीजिए, वो जो कितना है? माइनस का 0.8 इंटू 10⁻⁻6 लिख लीजिए। ठीक है, 0.8। और फोर्स कितना दिया गया है दोनों के बीच में? 0.2 न्यूटन का दिया गया है। क्लियर? फाइंड क्या करना है? तो फाइंड लिख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है आपको? आर की वैल्यू निकालनी है। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट निकालना है। क्लियर? डायग्राम बनाएंगे तो ये डायग्राम बन जाएगा आपका। ये मेरे पास Q1 है, ये मेरे पास Q2 है। इनकी वैल्यू आप लिख लेंगे। चलो मैं लिख देता हूँ 0.4 माइक्रोकुलम, इस पे है माइनस का 0.8 माइक्रोकुलम, और आर मुझे फाइंड आउट करनी है। क्लियर? और जो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है एफ की वैल्यू वो कितना है? 0.2 न्यूटन का है। क्लियर है कि नहीं बेटा? तो बेटा इसका आप सॉल्यूशन देखते हैं। जब आप गिवन डाटा पे और फाइंड पे ध्यान देंगे फर्स्ट पार्ट में, तो आपको कूलम्ब स्लो लगता हुआ दिखाई देगा। वो आपने पढ़ा था F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ से आर स्क्वेयर की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? के Q1 Q2 डिवाइड बाई एफ आ जाएगा। बेटा इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। के की वैल्यू आपने पढ़ी थी 9 इंटू 10⁻⁴ क्या होती है? 9 होती है। Q1 कितना है? Q1 है अपने पास 0.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, और क्योंकि हमें ये सब मैग्नीट्यूड में लिखना होता है तो इसकी Q2 की वैल्यू 0.8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई फोर्स कितना है बेटा? 0.2 है। तब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? तो आर स्क्वेयर की जो वैल्यू आ जाएगी, सोल्व करेंगे कैलकुलेशन को, तो आ जाएगी 144 इंटू 10⁻⁻4। और आर की वैल्यू जब लिखेंगे तो कितनी लिखेंगे? 12 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ये तो मीटर में है। ठीक है, और सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। क्लियर है कि? अब देखते हैं हम बी पार्ट को। ठीक है, तो व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट? तो आपको पता है कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स लगता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है। ठीक है, एक्शन इंटू रिएक्शन का पेयर होता है। तो मैग्नीट्यूड में यदि आप लिखते हैं तो F12 या वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो F12 बराबर इक्वल होगा F21 के। ठीक है, माइनस के F21 के। यदि मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो F12 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा किसके? F21 के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो आपको पता है कि इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है? 0.2 न्यूटन का लग रहा है। तो फोर्स किसके ऊपर पूछा था? सेकंड पे ड्यू टू फर्स्ट के कारण। तो कितना आ जाएगा आपके पास? यही आ जाएगा, क्योंकि इक्वलेंट अपोजिट होता है। तो F21 आ जाएगा आपके पास कितना? 0.2 न्यूटन का। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपके पास क्या आ गया?
आंसर आ गया इस न्यूमेरिकल। यदि आपको कैलकुलेशन करने में कोई मिस्टेक होती है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स से मैं आपको कैलकुलेशन भी करके दिखा दूंगा। क्लियर है? तो यदि कोई डाउट रहता है इस न्यूमेरिकल में तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है? यदि आपको वीडियो पसंद आती है, ठीक है ना, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंप्लीट वीडियोस डालना या अपना कोर्स चला हुआ है स्टार्टिंग से। ठीक है? तो आप 1/7 लेक्चर वहाँ पे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है? तो आप उनको देखते हुए चलिए साथ के साथ, है ना, थ्योरी आपकी वहाँ से क्लियर हो जाएगी, साथ वहाँ से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी उन वीडियोज़ में करवाई जाती है। ठीक है बेटा? तो यदि किसी भी प्रकार का आपको डाउट आता है तो आप कमेंट कर दीजिए, और टेलीग्राम लिंक भी मैं ऐड कर देता हूँ कि यदि और प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है, मॉड्यूल डीपीपी कुछ भी चाहिए होता है तो आप उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है? हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच।